पुरुष कितना ही बेकार हो जाए, दुनिया बेकार नहीं होगी, लेकिन अगर स्त्री अपने स्तर से नीचे आ गई, सब खत्म हो जाएगा। स्त्री के ऊपर इतना दारोमदार है और उसके आगे पुरुष का कोई वर्चस्व नहीं है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो। लोग कहते हैं स्त्रियां बेटियां आजकल हमारे लिए सारे नियम है। अरे साहब, शक्ति हो, गलत उपयोग हो गया तो विस्फोट हो जाएगा। आप कौन हो, जानो तो अपने आप को। आप अपनी महिमा को जानिए, आपकी महिमा क्या है। आपकी महिमा विशाल है। आप ही संत जनती हो, आप ही साधु जनती हो, आप ही ध्रुव जनती हो, आप ही प्रहलाद जनती हो, और आप ही अगर गलत संगत में आ जाए तो अच्छे गुण होने के बावजूद भी रावण जनती हो, कंस जनती हो। एक गलती हुई थी। कुछ चीजें अपने जीवन में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। कंस कैसे पैदा हुआ था? आकाश में जा रहे एक दैत्य की दृष्टि कंस की मां पर पड़ी और उसने अपनी दिव्यता से उसको गर्भ दे दिया था। मालूम है क्यों? गलती क्या थी? उसने जैसी अशुद्धावस्था के बाद स्नान किया, स्नान करके खुले बाल लेकर वो अपने छत पर चली गई थी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण बताई गई हैं। स्त्री की महिमा और शक्ति की अगर मैं बात करूं तो युग बीत जाए महिमा गाते गाते, लेकिन अगर उससे गलती हो जाए तो नुकसान भी बहुत है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, बहुत जिम्मेदारी है। पुरुष उसकी गोद में एक संतान देता है, लेकिन उस संतान को महान बनाया जाए या क्या बनाया जाए, यह उस मां के हाथ में है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। केश कब खुले हों कब ना खुले हों, इसका दर्शन है। इसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। विचार कीजिए वो समय कितना कीमती होता है, क्योंकि उससे लेकर जो समय है करीब 10 दिन उसके हैं, वो गर्भधारण के समय है। उस समय स्त्री के अंदर शक्तियां प्रबल होने लगती हैं। वो एक नए संतान को जन्म देने की स्थिति में होती है। उस समय ब्रह्मांड की शक्तियां उसके आसपास होती हैं, और उसके द्वारा वातावरण कैसा बनाया जाए बहुत जरूरी है। इसे समझना बहुत जरूरी है। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। ये सत्य घटना है पंजाब की। जब वह राजा शासन किया करते थे, एक राजा हुए गोविंद सिंह जी। वो गोविंद जी नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, गोविंद सिंह राजा हुए एक। तो पहले जो घर हुआ करते थे, उन घरों में जो साफ सफाई करने के बाद नाली हुआ करती थी, वो घरों से बाहर निकलती थी, और वो उस समय पत्थर अड़ा के बनती थी, बड़ी नाली होती थी, कचरा मोटा बाहर जाए। एक बार की बात है, एक गौ माता ने देखा इस मकान से बाहर खाना अन्न बाहर आ रहा है उस नाली के द्वारा। उस गौ माता ने उसको खाने के प्रयास में थोड़ी ताकत लगा दी और उसका मुंह उस नाली में फंस गया, और ऐसा फंसा कि साहब वो निकलने पे नहीं आ रहा। भीड़ लग गई है, भीड़ लग गई, लेकिन गौ माता का बेचारी का मुंह बाहर नहीं आ रहा। सब हैरान परेशान। इतने में एक युवक वहां से निकला, तो उसने कहा इसको रस्सियों से खींचो, इसका सर बाहर आ जाएगा। तो लोगों ने कहा अगर खींचेंगे तो उसको सर को चोट लग जाएगी भाई। अरे बोला तो क्या हो गया? पहले राजाओं के गुप्तचर निरंतर घूमते रहते थे। 2 गुप्तचर उस भीड़ में थे। उन्होंने देखा ये तो लड़का बड़ा क्रूर है, बड़ा क्रूर है,
इसके अंदर ये हिंसक विचार, कह रहा है इसको खींच लो, लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और गौ माता के विरोध में इसके पास विचार है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने कहा, हाँ भाई क्या है ये सब? बोला, साहब मुझे क्या मालूम। बोला, तुम्हारे अंदर ये विचार कैसे आए गौ माता के विरुद्ध? वो कहने लगा, मैं नहीं जानता। किसी ने कहा इसकी मां को बुलाया जाए। उसकी मां को बुलाया और उसकी मां से कहा, ये बताओ ये किसकी संतान है, कौन है ये, और इसके मन में इतने हिंसक विचार कैसे आ गए? मां ने अपने पूरे जीवन को पीछे तक देखा। बोलती है, साहब मुझे याद नहीं आता, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा पाप सोचा हो। उसके पिता के बारे में बात हुई, पिता ने भी ऐसा कभी विचार नहीं किया। फिर इसके अंदर ऐसा विचार, क्योंकि कोई कारण तो होगा कि विचार आएगा। राजा ने कहा, नहीं, कोई तुम लोग झूठ बोल रहे हो, उन तीनों को सजा दी जाए। उस स्त्री ने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ याद कर रही हूं कि इस बच्चे में इतना हिंसक विचार आया कहां से। तब विचार करके वो जो महिला जो कह रही है, वो आप लोग गांठ बांध लें कितनी बड़ी बात कह रही है। वो कहती है कि मुझे ध्यान आ गया कि घटना क्या घटी थी। ये मैंने इसे कोई शिक्षा दीक्षा नहीं दी कि हिंसक हो, ये इसके जन्म के पहले की घटना है। सोचिए कितना बड़ा विज्ञान है। गर्भधारण का दर्शन मानस कैसा हो। बोला, जब मैं ऋतु स्नाता से संपन्न हुई और मैंने पहला स्नान किया, और स्नान करने को लेकर मैं अपने केशों को सुखाने के लिए धूप के लिए छत पर गई थी। और जब मैं छत पर गई थी तो मैंने सामने से आते हुए कसाई को देखा था, उसके हाथ में एक बड़ा चाकू फरसा जो भी कुछ हो। मैंने उस व्यक्ति को देखा था और उसी रात्रि में मुझे गर्भधारण हुआ था। ये उसका परिणाम है। अब आप विचार कर लीजिए, साइंस कितना डेप्थ है, कितना गहरी बात है ये। छोटा मामला नहीं है ये। इसलिए स्त्री के ऊपर, क्योंकि मन बड़ा कॉमन है उसका, एक भी घटना उसके जीवन को विचलित कर सकती है, आने वाली संततियों को हिला सकती है। कितना सावधान रहना है उसको, विचार कीजिए। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना लोग कि बस गर्भ आ गया। नहीं जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी।